फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर के मेटा लाइफ स्टेडियम में। ठीक है, तो ये जो फीफा कप होगा 2026 का, उसका फाइनल कहाँ पे होगा, कौन सा स्टेडियम में? ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क शहर के मेटा लाइफ स्टेडियम में वो फाइनल मैच खेला जाएगा। 2026 फीफा कप, मतलब कि 2026 का फीफा कप जो होगा विश्व कप, उसका फाइनल खेला जाएगा ये मेटा लाइफ स्टेडियम में। ठीक है, जो न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेटा लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, 19 जुलाई को इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून को होगी। टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका के साथ कनाडा और मेक्सिको के पास है। ठीक है, जो फीफा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, इसकी मेज़बानी कौन कौन देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अमेरिका और कनाडा के साथ मेक्सिको भी, यानी कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये तीनों देश मिलकर ये फीफा विश्व कप का मेज़बानी करने वाला है। ठीक है, इसका जो शुरुआती मैच होगा ये 11 जून से शुरुआत होने वाला है। ये पहला मैच 11 जून से शुरू होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को कौन संबोधित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह संबोधित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। तो आज का जितने भी करंट अफेयर है ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल के लिए यह जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये 9 फरवरी 2024 का ये सभी करंट अफेयर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को कौन संबोधित करेंगे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ये 14 फरवरी को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में देश में नंबर 1 अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी को यह गार्जियनशिप इंडेक्स में उन्हें देश का नंबर 1 चुना गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसका नोट्स में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, जो मुकेश अंबानी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के ये मालिक हैं। ठीक है, इन्होंने ये एक होता है ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच में पहला स्थान है। ठीक है, भारतीय अधिकारियों के बीच में पहला स्थान है और विश्व स्तर में इनका दूसरा स्थान रहा है मुकेश अंबानी जी का। ठीक है, मुकेश अंबानी का ये गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अधिकारी के रूप में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर के मेटा लाइफ स्टेडियम में। ठीक है, फीफा कप 2026 का फाइनल कहाँ होगा? तो ये मेटा लाइफ स्टेडियम में, जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच होगा। ठीक है, ये मेटा लाइफ स्टेडियम है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेटा लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। 19 जुलाई को इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून को होगी। टूर्नामेंट की मेज़बानी अमेरिका के साथ कनाडा और मेक्सिको के पास है। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बानी कौन कौन देश कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है, अमेरिका, कनाडा के साथ मैक्सिको। ठीक है, ये 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप को मेज़बानी करने वाला है। ठीक है, इस फीफा कप की शुरुआत ये 11 जून से होगा। ठीक है, 11 जून से ये पहला मैच खेला जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के। ठीक है, पंजाब राज्य के वह राज्यपाल थे। ठीक है, कौन थे पंजाब के राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा हाल ही में दे दिया है? तो ये हो गया बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आदित्य योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, शिव की मूर्ति जो कि 242 फीट ऊंचा होगा। ठीक है, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोएडा एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे के नज़दीक होने के साथ यह सेक्टर यमुना नदी के भी नज़दीक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक आदि शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सेना के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल ये उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नोट्स देख लेते हैं। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी को। ठीक है, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये मनाया गया है 6 फरवरी को। चलिए नोट्स देख लेते हैं। 6 फरवरी को पूरी दुनिया भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। इसके तहत युवाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्गों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर प्रोत्साहित किया गया है। इसके कई फ़ायदे और कई नुकसान भी होते हैं। ठीक है, इंटरनेट से नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसको सुरक्षित इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीना मोदी को। ठीक है, डॉक्टर वीना मोदी जी को ये आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, डॉक्टर वीना मोदी को। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक
विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें ये दिया गया है सम्मान। उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, यमन देश के नए प्रधानमंत्री, इसका आंसर हो जाएगा अहमद अवद बिन मुबारक। अहमद अवद बिन मुबारक है जो यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अहमद अवद बिन मुबारक। चलिए नोट्स देख लेते हैं। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम में विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये यमन में अहमद अवद बिन मुबारक जो थे ये पहले ये क्या थे, ये थे विदेश मंत्री थे। ठीक है, पहले ये यमन के विदेश मंत्री थे, उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, ये बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यमन के राष्ट्रपति के द्वारा ये अहमद अवद बिन मुबारक को पहले यह यमन के विदेश मंत्री थे, अब वह नए प्रधानमंत्री हो गए हैं यमन देश के, ये अहमद अवद बिन मुबारक। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम आप सभी को ये रिवीजन बताने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं, जो पहले आपको क्वेश्चन बताए थे उसी का रिवीजन कर रहे हैं। ये रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रिवीजन क्वेश्चन में। स्किप नहीं करना वीडियो को। ठीक है, भारत का पहला बीच साइड फेस्टिवल इमर्स 2024 ये मंगलूर में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला बीच साइड फेस्टिवल, ठीक है, इमर्स 2024 ये मंगलूर में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला बीच साइड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये मंगलूर में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये चैंपन सोरेन ने शपथ ली है। यानी कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये चैंपन सोरेन हो गए जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। चैंपन सोरेन के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हेमंत सोरेन थे झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 संपन्न हो गया है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आरोग्य मेला था वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। इसरो के गगनयान मिशन के पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ठीक है, तो गगनयान जो मिशन है, ठीक है, इसमें पहली महिला रोबोट, ठीक है, पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये व्योम मित्र होंगे या पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो गगन मिशन के तहत में है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसको जरूर याद रखना। ठीक है, व्योम मित्र ये VVI क्वेश्चन है, VVI। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के भवारना से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है, ये गांव चलो अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हुआ है? तो ये भवारना से हुआ है। ठीक है, भवारना से ये गांव चलो अभियान की शुरुआत हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक है, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं जो ये झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला है THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऋषिकेश में। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में है। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको आज का करंट अफेयर बताया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको याद हो गया है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।